और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वर्चुअल एकेडमी को और लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेसन में हम फ्री डोमेन कैसे परचेज कर सकते हैं इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। इसके लिए मैं दो वेबसाइट यूज करूंगा। एक ऐसी वेबसाइट होगी जहां पे आपने डोमेन नेम परचेज करना है और एक ऐसी वेबसाइट है जहां से अगर आप चाहते हैं कि आप फ्री डोमेन नेम पे काम करें या फिर अगर आप प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं और आप फ्री डोमेन पे काम करना चाह रहे हैं तो आप वहां पे कैसे काम कर सकते हैं। इसके लिए मैं ब्राउजर ओपन करता हूं और यहाँ पे जो पहली वेबसाइट है वो आपके पास godaddy.com और सेकेंड वन जो वेबसाइट है वो है freenum.com। आपके पास godaddy.com से आप यहां से डोमेन नेम सर्च करें। 60 डेज ट्रेनिंग सर्च करता हूं इसको मैं। तो यहां पे देखें तो आपको 60daystraining.com अवेलेबल है और यहां से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो। सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आप यहां से चेकआउट नाउ पे क्लिक करेंगे। godaddy.com और इससे रिलेटेड और भी काफी सारी वेबसाइट है जैसे कि आपको जो है तो हॉस्ट गेटर है, ब्लू हॉस्ट है, मोचा हॉस्ट है, काफी सारी ऐसी साइट है जहां से आप डोमेन नेम ले सकते हैं। अब यहाँ पे जाने के बाद मैं यहाँ पे ऐसे करता हूँ कि यहाँ पे देखें तो सबसे पहले टर्म में आपने कितने ईयर के लिए लेनी है, 5 ईयर 10 ईयर आप यहाँ से देख सकते हैं और यहाँ पे आपका सब टोटल आ चुके हैं। अब ये जो टोटल इतना ज्यादा है ये किस लिए आया है? सही है। तो यहाँ पे अगर आप बहुत ज्यादा आपके पास चीजें आ जाती हैं जैसे कि .com हमें सिर्फ ये चीज चाहिए थी, हमें ये नहीं चाहिए वर्डप्रेस और इसको मैं रिमूव करता हूँ यहाँ से। ओके, हमारे पास सब टोटल यहाँ पे इतना आ गया, 1000 आ गया। और आप इसको अगर प्राइवेसी ऑन करना चाह रहे हो तो प्राइवेसी ऑन करोगे तो इसके लिए आपको इतनी पेमेंट जो है तो और करनी पड़ेगी। प्राइवेसी का फायदा ये होगा कि आपकी जो वेबसाइट है ये हमेशा प्राइवेट रहेगी, आपका डोमेन नेम सॉरी प्राइवेट रहेगा। अगर कोई आपका डोमेन नेम सर्च करता है और जानना चाहता है कि किसके नाम पे डोमेन नेम है तो वो प्राइवेट रहेगा, वो किसी को पता नहीं चलेगा। ये काम करने के बाद आपने यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करना है। ईमेल आपने देना है, अपना यूजर नेम देना है, पासवर्ड देना है और यहाँ पे कार्ड पिन आपने यहाँ पे जो है तो 4 डिजिट्स अपने कोई भी कस्टमर सपोर्ट्स के लिए आपने कोई भी 4 डिजिट्स यहाँ पे ऐड कर लेने। उसके अलावा यहाँ पे टर्म एंड कंडीशंस है। वो आपने पढ़नी है और उसके बाद आपने आई एग्री पे क्लिक करना है। आई एग्री पे जब क्लिक करेंगे तो आपका नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि नेक्स्ट स्टेप में आपने जो है तो पेमेंट मेथड वहां पे सिलेक्ट करना है। पेमेंट मेथड देखना है कि आपने कैसे उसको आपने यहाँ से डायरेक्ट पेमेंट करनी है। इसके लिए आपके पास पेपाल का अकाउंट या फिर आपके पास क्रेडिट कार्ड का अकाउंट वगैरह होना चाहिए। वहां पे आपने जो है तो पेमेंट मेथड में अपने अकाउंट होल्डर अपने नाम लिखने। इसके अलावा वहां पे अपने जो है तो अपना कार्ड नंबर लिखना है। वहां पे आपको अपने आपके कार्ड के बैक साइड पे जो है तो अगर आप देखें तो 4 डिजिट लिखे हुए होते हैं, अपने वो डिजिट्स लिखने हैं। 4 डिजिट कोड जो होता है वो ऐड करना है और क्या करना है तो आपको एक मेल आ जाएगा कंफर्मेशन का, आपने वो कंफर्म करना है। फिर आपको एक और मेल आएगा वेलकम का, जो आपको GoDaddy की तरफ से जाएगा और वहां पे आपको कंप्लीट आपका जो यूजर नेम पासवर्ड FTP से रिलेटेड जो भी लिंक है वो, और उसके अलावा आपका कंट्रोल पैनल का लिंक, उसका यूजर नेम पासवर्ड, सारी चीजें वहां पे आपको मेल आ जाएंगी। तो मैंने ये आपको अपनी वेबसाइट में बताया था कि एक नॉर्मल वेबसाइट में क्या क्या चीजें आपको मेल आ जाती हैं, आपको क्या क्या चीजें मिलती हैं वहां पे। उसके अलावा हमने कंट्रोल पैनल जो होता है किसी भी होस्टिंग का कंट्रोल पैनल जो होता है उसके ऊपर भी हमने डिस्कस किया था। तो मैं यहाँ पे फ्रीनम में जाता हूँ और यहाँ से एक फ्री डोमेन नेम सर्च करता हूँ मैं वर्डप्रेस। मैं यहाँ से वर्डप्रेस 60 डेज 60 डेज ओनली में ये सर्च कर लेता हूँ। चेक करता हूँ कि ये है कि नहीं।
वर्डप्रेस 60 डेज अवेलेबल है और .tk में अवेलेबल है। इसके अलावा देखें .ml है, .ga, तो ये आपके पास पॉपुलर डोमेन नेम नहीं होते, इसी वजह से ये आपको फ्री मिलती है। अगर .com होता तो .com देखिए तो कितने का आपको बस ये इतने डॉलर का मिल रहा है। .net आप करते हैं क्योंकि ये पॉपुलर है और ये जो डोमेन नेम होते हैं इनकी वेबसाइट जो होती है वो रैंकिंग वो सबसे ऊपर आती है। .tk या .ml पॉपुलर नहीं है, तो मैं .tk यहाँ से गेट इट नाउ पे क्लिक करता हूँ, चेकआउट पे क्लिक करूंगा और यहाँ से इसका पीरियड आपने सिलेक्ट करना है, 3 मंथ है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ 12 मंथ एंड कंटिन्यू। ओके, साइन इन आपने यहाँ से सोशल लिंक के थ्रू आपने साइन इन करना है या फिर आप यहाँ से अपना ईमेल लिख के वहां से आपने वेरीफाई करना है। तो मैं यहाँ पे साइन इन करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ईमेल लिख के तैमूर परवेज वेरीफाई मैं ईमेल पे क्लिक करता हूँ क्योंकि मैं यहाँ से पहले मैंने ईमेल पे काम किया हुआ है और एंटर डिफरेंट ईमेल यहाँ पे कह रहा है कि 24 आवर तक आप इस पर काम नहीं कर सकते, आपने कोई और ईमेल देना है। अच्छा सही है जी, क्योंकि मैंने इससे पहले भी मैंने ईमेल एड्रेस दिया था, इसमें चेक कर रहा था कि फ्री आपको डोमेन देता है कि नहीं। ओके, तो मैं यहाँ से इसको 12 मंथ करके कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से जो है तो डिफरेंट ईमेल पे क्लिक कर लेता हूँ और डिफरेंट ईमेल कौन सा जी, यहाँ से जाके तो मैं जीमेल में जाके देखता हूँ। कि यहाँ पे ये वाला जो ये डिफरेंट है, तो यहाँ से मैं जॉइन वी ऑफिशियल @gmail.com वेरीफाई करता हूँ। ये पहले से यूजर नेम दिया है, चलें जी देखते हैं जी कोई और। ब्लगर ट्रेनिंग का भी मैंने आई थिंक यूज किया है, ब्लगर ट्रेनिंग चलें देख लेते हैं। ब्लगर ट्रेनिंग 102 @gmail.com। ये भी मेरे ख्याल से होगा, तो यहाँ पे हम दे देते हैं जी वर्चुअल एकेडमी है, ऐड अकाउंट। ओके, तो यहाँ पे ये वाला दे देता हूँ समीना बासी 90 @gmail.com। gmail.com। आपने यहाँ पे वो वाला आईडी देना है जो इससे पहले आपने यूज इस पे ना किया हो और यहाँ से वेरीफाई करता हूँ। यहाँ पे वेरीफाई हो गया है और यहाँ से वेरिफिकेशन है, यहाँ पे चली गया। यहाँ पे मैं जाके तो इसको क्या करता हूँ, जीमेल ओपन करता हूँ और यहाँ से मैं न्यू ऐड अकाउंट न्यू पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे अकाउंट नेम देता हूँ समीना अवासी 90 @gmail.com। नेक्स्ट, पासवर्ड ओके। यहाँ पे आइए आपको जो है तो कंफर्मेशन ईमेल आ जाएगा। इसके अलावा अगर आपने .pk का डोमेन नेम लेना है तो उसके लिए एक वेबसाइट है pknet.net.pk। ये वेबसाइट है, यहाँ पे अपने डोमेन पे क्लिक करना है और रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करें और यहाँ पे आप जो है तो डोमेन नेम सर्च करके तो आप यहाँ से रजिस्टर हो सकते हैं। डोमेन नेम के लिए अपना डोमेन नेम रजिस्टर कर सकते हैं। फ्री नाम का यहाँ पे देखिए आ गया है
क्लिक करता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे क्लिक करूँगा तो फ्रीनम अकाउंट मेरा एक्टिव हो जाएगा यहाँ से। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है कि अपना फर्स्ट नेम ऐड करना है, फॉर एग्जांपल समीना, लास्ट नेम अब्बासी, कंपनी नेम यहाँ पे देता हूँ जी, यहाँ पे वर्डप्रेस 60 days, एड्रेस मरी रोड, जिप कोड। तो यहाँ पे सारे अपने टाइप करने हैं, कंट्री और यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर और ईमेल एड्रेस आपका यहाँ पे एक्टिव हो चुका है। पासवर्ड आप यहाँ पे दें, पासवर्ड को कंफर्म करें और यहाँ से आप इसको कंप्लीट ऑर्डर पे क्लिक कर दें। सॉरी आई हैव यहाँ पे क्लिक करना है, उसके बाद आपने करना है कि यहाँ पे क्लिक करें, आपका ऑर्डर नंबर ये है और यहाँ पे क्लिक करके आप क्लाइंट एरिया में चले जाएं। तो आप यहाँ पे रजिस्टर हो चुके हैं। यहाँ पे सर्विसेज में जाके आप माई डोमेन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें आपका डोमेन .tk के नाम से अवेलेबल है, यहाँ पे देख सकते हैं। और मैनेज डोमेन पे क्लिक करें तो यहाँ पे देखें .tk का डोमेन आपको अवेलेबल आपको मिल चुका है। तो ये था जी आज का लेसन जिसमें हमने डोमेन नेम परचेज करना सीखा। नेक्स्ट लेसन में हम देखेंगे कि आप होस्टिंग कैसे परचेज कर सकते हैं और फिर इन दोनों को कन्फिग करके हम अपना जो वेबसाइट है इसे ऑनलाइन कर देंगे। वेबसाइट को अपलोड करेंगे होस्टिंग में और उसके बाद उसको ऑनलाइन कर देंगे। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। उम्मीद है आज के लेसन से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आज का क्वेश्चन आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा होगा, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें और इसी तरह और भी कंप्यूटर कोर्सेज सीखने के लिए हमारी वीडियोस को लाइक करें, क्योंकि हमारे चैनल को आपके लाइक की बहुत ज़रूरत है। और वर्चुअल एकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलें।